हमारे साथ इस बहस में कई लोग जुड़ रहे हैं। आपको सबसे पहले ले चलते हैं कांग्रेस की प्रवक्ता है अनुराधा जी के पास। अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको इस नगर की चुनाव में आपको किस तरह की तस्वीरें नजर आने वाली हैं और क्या कुछ आपको लगता है? जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप एक बहुत गंभीर पत्रकार हैं। मैं आपसे ये कहती हूँ कि 17 साल किसी भी मुख्यमंत्री को भारत के मिले तो वो एक स्टेट को आइडियल स्टेट बना देते हैं। आज जैसा मैं आपको पूर्व में भी बता रही थी कि देखिए मध्य प्रदेश में आज बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। जल भराव की स्थिति है, सड़कों की हालत बहुत खराब है। जब सड़कें होंगी तो आप देखिए हैवी ड्यूटी व्हीकल्स वहां से ट्रैवल करेंगे, ट्रक्स होंगे, ट्रैवल बढ़ेगा, टूरिज्म आएगा, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, स्टेट प्रॉस्परस होती है, स्टेट समृद्धि की तरफ जाती है, मध्य प्रदेश समृद्धि की ओर जाता। आज वहां कुछ भी नहीं है ऐसे हालात। आप देखिए जैसे ग्वालियर महज 110 किलोमीटर की दूरी पे है ताजमहल से, और ग्वालियर में ऐतिहासिक आपने स्वयं ही सुना है कि फोर्ट और बहुत सारी चीजें, म्यूजियम और बहुत आकर्षक। मुरैना में आप देखिए आसपास चंबल इतना खूबसूरत इलाका है। इसी तरह आप भोपाल में देखिए, जबलपुर की मैं बात करूंगी तो उत्तर प्रदेश से लगा बॉर्डर है रीवा। अगेन हम आप सदर्न मध्य प्रदेश में जाएं तो वहां पे भी टूरिज्म कुछ डेवलप नहीं किया इन्होंने, जिससे कि रेवेन्यू जनरेट होता। अब मैं दूसरी बात कहती हूँ आपसे कि अभी हम सब ने देखा कि ग्लोबल कोविड पेंडेमिक था, ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था? मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी और बढ़ाना चाहिए था ना। लॉजिक सी चीज है कि हमको अपनी हेल्थ सुविधाएं, हेल्थ बेनिफिट्स पब्लिक को और देना चाहिए मध्य प्रदेश की जनता को। इसी बजट में 2022-23 के आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 4% चिकित्सा बजट में कटौती करी। अब मैं आपको शिवराज सिंह चौहान जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनहीनता की और भारतीय जनता पार्टी की पराकाष्ठा आपको बताती हूँ कि मुरैना जिला अस्पताल में भी 2 रोज पहले की बात, एक 8 साल का बोध बालक अपने 2 साल के छोटे भाई के शव को लेके बैठा रहा एम्बुलेंस के इंतजार में। आप बताइए ये कैसी संवेदनहीनता है भारतीय जनता पार्टी की? और बात करते हैं अंतिम छोर तक पहुंचने की। अब मैं आपसे तीसरी बात ये कहना चाहूंगी, जैसा महिलाओं की आप जानती हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि वी हैव टू गिव वेलफेयर पॉलिसीज बनाइए, महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट दीजिए। इस बजट में मैटरनिटी बेनिफिट के लिए नाम पर नगण्य है। अब मैं आपसे बात करती हूँ भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। आप देखिए अभी हाल ही में रिपोर्ट किया हुआ है, प्रमुख समाचार पत्रों में आज भी छपा है कि पटवारी जो एक तहसीलदार साहब, वो चुनाव का प्रमाण पत्र देने के लिए रिश्वत मांग। अब आप बताइए आज भ्रष्टाचारियों के हौसले इतने बुलंद हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट के लिए एक माहौल होता है, माहौल के लिए एक सरकार की एक कमिटमेंट दिखती है। अब मैं आपसे कहूंगी कांग्रेस की बात। आप जानती ही हैं कि 2018 में कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया था। किस तरीके से हमारी चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक ढंग से सब विदित है मध्य प्रदेश में क्या किया भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि 15 महीनों की ही मैं आपको बता रही हूँ, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली। अब आदरणीय शिवराज सिंह जी के 17 सालों में एनसीआरबी डेटा से मैडम हवाला दे रही हूँ, मिसिंग गर्ल कंप्लेंट है उनमें आज मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और मैं आपसे कहूंगी कि 57% कमी आई थी। मैं एनसीआरबी डेटा के हवाले से आपको हवाला दे रही हूँ आदरणीय कमलनाथ जी के 15 माह के शासन में, जिसमें कि मात्र उनको 11 महीने ही मिले क्योंकि बाकी आचार संहिता में चले गए। आप जानती हैं गौशालाओं को 1000 से ज्यादा उन्होंने निर्माण किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट मीटिंग्स करी, युवा स्वावलंबी योजना चलाई, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि 4000 रुपए हम स्टाइफंड दे रहे थे। आज शिवराज सिंह जी के राज में मध्य प्रदेश में उनके कुशासन को देखिए कि श्रम पोर्टल जो सरकारी मध्य प्रदेश का पोर्टल है उसमें 1,21,00,000 बेरोजगार है और आप नियुक्तियां निकाल रहे हैं महज 13,000 शिक्षकों की। तो क्या होगा मध्य प्रदेश में? आज युवा परेशान। आज आप देखिए आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार में मध्य प्रदेश। अनुराधा जी, गीत धीर कुछ दिखाना चाह रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी के गीत जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप टिप्पणी कर लीजिए। पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह त्रस्त है और कांग्रेस सभी 16 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में अपना परचम फहराने जा रही है। आप देखिएगा। अनुराधा जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। गीत जी कुछ कहना चाहते हैं, एक बार सुन लेते हैं। मेरा आग्रह है कि मैं पूरी बात धैर्य से सुनता हूँ, उत्तर दूंगा, आप भी धैर्य से सुनिएगा। अनुराधा जी, आपने बहुत सारे मुद्दे गिनवाए थे, मैं आपको फिर से विकास की बातें गिनवाता हूँ और आपके मुद्दों जो आपने उठाए थे उनका जवाब भी देता हूँ। शिवराज जी ने जो कोरोना काल में कार्य किया है उसकी पूरे विश्व ने तारीफ करी और मध्य प्रदेश जो है उसके ऊपर
एमपी में जीडीएसपी जो है 19.75% जो लेके आए वो आपके कमलनाथ जी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उसकी पूरे विश्व ने तारीफ करी क्योंकि हिंदुस्तान में ये जो है नंबर 1 है। देश तो इसकी प्रशंसा कर ही रहा है, इससे अन्य देश जो है वो प्रभावित हुए हैं। और अभी जो समिट होने वाला है, इंटरनेशनल जो समिट होने वाला था, उसके लिए भी हमारे शिवराज जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और निवेश जो आप देखिएगा, जो आपके कमलनाथ जी नहीं ला पाए थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, मैं आदर करता हूं, लेकिन देखिए उनकी कार्यप्रणाली क्या रही मेरे को नहीं मालूम, किसी के कहने में चलते थे, क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं एक और बात आपको बताता हूं, आपने एक और बात अत्याचार की करी थी, आपने एम्बुलेंस की बात बोली थी। मैं आपके संज्ञान में लेके आना चाहता हूं क्योंकि चैनल सामने है, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मेरा निवास आपके कमलनाथ जी के निवास के जस्ट सामने वाला वो तो सरकारी में है, मेरा प्राइवेट है, और इधर मेरे शिवराज जी का यानी मुख्यमंत्री निवास है। जब पहले आपकी सरकार हुआ करती थी, हम छोटे थे, हम देखते थे कि हम बैरिकेड मेरे घर के बाहर लगा था और किस प्रकार से जो है यहाँ पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया जाता था माननीय दिग्विजय सिंह जी के पास। जब वो सिर्फ ज्ञापन देने आते थे, वो बंगलों में भागते थे लोग, वो किसानों के पास उस टाइम पे गरीबी थी। तो मैंने वो हाल देखा और उसके बाद आई हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे उमा जी मुख्यमंत्री रही हूँ, चाहे गौर साहब रहे हो, चाहे शिवराज जी रहे हो, निर्दयता कहीं नहीं देखी। किसानों के साथ हमने कहीं छलावा नहीं किया, जो कर्ज माफी के नाम पे छलावा करके गए। मैंने आपसे आग्रह किया था मेरी बात पूरी आ जाती है। अनुराधा जी एक मिनट, मैं भी रुकूंगा नहीं। अनुराधा जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर आप बोलिएगा। मत नहीं, आप पूरी बात सुनिए। अनुराधा जी मैं आपको मौका दूंगी। ये जो है देखिए, छलावा आप कितनी बार करेंगे। आपने युवाओं के साथ में जो है 4-4 हजार रुपए का भत्ता जो है देने का वादा किया और आप जो है उनके साथ में झूठ बोल के उनके साथ छलावा करके निकल गए। वो कमलनाथ जी पैसा क्यों खा गए बच्चों का? वो अतिथि शिक्षकों के साथ में आपने पिटाई करवाई, अतिथि शिक्षकों के साथ में वो जो उनके साथ मारपीट होती थी, किसने नहीं देखा? उसके बाद में आईफा ईटा करवा रहे, जो किसके पैसों से करवा रहे थे? 22,000 करोड़ रुपए का जो आप बात कर रही है, वो कर्ज माफी के टाइम पे हमने किया है। जो डिजिटल इंडिया के ऊपर जो आपके राहुल गांधी मजाक करते थे, अनुराधा जी गीत जी ने आपकी बात ध्यान से सुनी, आप भी सुनने की कोशिश करिए। काम कुछ नहीं करते आपने तो। अनुराधा जी मैं आपके पास वापस आऊंगी। जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है, अनुराधा जी मैं आपको मौका दूंगी टिप्पणी करने की। गीत जी की बात सुन लीजिए एक बार, फिर मैं वापस आपके पास ही आऊंगी। आप बात कर रही गौशाला की। अरे मैडम, गौशाला की क्या बात करें? सिर्फ 6 गौशालाएं बनाने का आपने प्रपोजल दिया था, 1500 गौशालाएं बनाई है। 1000 गौशाला देखिए कब बनी है, कौन सा झूठा आंकड़ा लेके? अनुराधा जी 1 मिनट का समय दीजिए उन्हें। बेरोजगारियों की जब बात कर रही है तो 4 महीने में हमने 10,57,000 नौकरियां दी है सरकारी खजाने से। मैं बता रहा हूँ सरकारी। अनुराधा जी 1 मिनट का समय दीजिए, गीत जी को पूरा कर लेने दीजिए उनकी बात, उसके बाद में वापस आपके पास लौटूंगी। छल के जो है वोटिंग कम हो जाए, इसलिए आप दोनों में से किसी की भी बात जनता को समझ में नहीं आएगी। अनुराधा जी 1 मिनट का समय दीजिए गीत जी को। ट्राई कर रही है। मैडम ये आचरण ठीक नहीं है, या तो फिर हमें नहीं बुलाया करिए आप। ये अनुराधा जी मैं आपके पास वापस आऊंगी, आपकी पूरी बात सुनूंगी। ये डराने पे आती हैं और ये सोचते कि डरा लेंगी, लेकिन हम इंदिरा गांधी से नहीं डरे। मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूँ कि हम जन जन की सुंदर सुरक्षित सुनियोजित। ये कौन सी कांग्रेस पार्टी है भैया? पहले तो ये बताइए। बैल गाय और बछड़े से आप हाथ के पंजे पे आ गए। कॉर्पोरेट पार्टी है ये। इसकी नीयत जो है वो सिर्फ पैसे खाने की है। होता है एजीएल जो है, यंग इंडियन जो है, आपके राहुल गांधी 2000 करोड़ के नेशनल हेरिटेज से जो पैसा निकला वो कहाँ गया, उसका जवाब दे नहीं पा रहे। क्या जनता को आप वोटिंग परसेंटेज के लिए ये बताएंगे जाकर? आप अभी क्या बताएंगे जनता को? जनता आपको क्यों वोट करेगी? ये जो आप नेशनल हेरिटेज के नाम पे जनता की प्रॉपर्टी खा गए, जो वहां पर देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी, जो परिवार जो जुड़े रहे, उनके साथ आपने छलावा कर दिया, उनकी पीढ़ियों के साथ आपने छलावा कर दिया। गीत जी और अनुराधा जी मैं आप दोनों से आग्रह करूंगी कि थोड़ा समय दीजिए मुझे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मुझे बात करने दीजिए। मैं तो उत्तर दे रहा हूँ अपने समय। अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। मैडम इनकी आवाज लो करिए, नहीं तो मैं चैनल छोड़ देता हूँ। इस प्रकार से तो बात हो नहीं पाएगी। आप आदमी मेरे को आप चुप करवा रही हो, अनुराधा जी को बोल नहीं रही है। इस प्रकार से बात नहीं हो पाएगी। मैं आग्रह कर रहा हूँ। अनुराधा जी 1 मिनट का समय दीजिए, मुझे आपको म्यूट करवाना पड़ेगा। अनुराधा जी मेरी बात सुनिए 1 मिनट। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जी, आपको क्या लगता है, ये नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है इस बार किसका डंका बचेगा और किस तरह के मुद्दे सामने आएंगे? भारतीय जनता पार्टी के मैडम इस प्रकार से अगर आचरण रहा तो मैं चैनल पे नहीं जुड़ूंगा। हमारे विषय पूरे नहीं आए। अनुराधा जी बरगला रही है और कांग्रेस की पहली मैं आग्रह करके आपसे चैनल छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये चुप नहीं होंगी। शायद इनका भाषण अनुराधा जी जनता आप देखिए ना, आप भ्रष्टाचार। अनुराधा जी मुझे आपको वापस म्यूट करवाना पड़ेगा। मुझे बात सुनने दीजिए बाकी लोगों की, और जनता को भी बात सुनने दीजिए। शासन है, आप देखिए ना कहां पे भारतीय जनता पार्टी का टोटल फेलियर है मध्य प्रदेश।
में बता रहे थे, आप कमेंट करिए सर। आपसे जानना चाहूंगी कि अभी चुनाव चल रहे हैं, किस तरह के मुद्दे हो सकते हैं सामने और इस बार किसका डंका बजेगा? ये मुद्दे दिखते हैं, कांग्रेस का ये रियलिटी ग्राउंड पर नहीं है। और मैं दूसरी बात एक बार कहना चाहूंगा कि ये मुद्दे वाकई में जनता के बीच में है, लेकिन जनता आज भी दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ इतनी खड़ी रहती है। उसका संगठन है, वो घर घर जाकर लोगों को समझाता है, वोट निकालता है, वो अपने वोटों को निकालता है। कांग्रेस का संगठन नगण्य है सारे जिलों में। यदि कांग्रेस जीतेगी या जीत रही है या जीते जहां भी जीतेगी, वो भाजपा से नाराज होकर वो वोट मिलेगा। कांग्रेस को अपने कामों से वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस यदि सत्ता जाने के बाद भी यदि उसकी सत्ता छीन ली गई और उसके बाद भी कांग्रेस का संगठन कहीं कुछ कर ही नहीं पाया। चुनाव आने पर उसके नेता निकल कर आते हैं, ये सबसे बड़ी संकट है। आज बिजली का बिल से जनता त्राही कर रही है, महंगाई से त्राही कर रही है, लेकिन उसके नेता सिर्फ क्या करते हैं, सोशल मीडिया में ट्वीट कर देंगे, टीवी चैनलों पर आकर बहस करेंगे। और लेकिन जब ग्राउंड में जाने की बात होगी तो उसका संगठन कहीं नहीं दिख रहा। हाँ, ये जरूर है, इस बार कांग्रेस ने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा है। कांग्रेस में असंतोष बहुत कम है, बीजेपी में बहुत ज्यादा है। कटनी में त्रिकोणीय संघर्ष होने वाला है, वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ साथ भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी और भाजपा का बागी प्रत्याशी बड़ी जोर शोर से चुनाव लड़ रहा है। 18 बागी प्रत्याशी भी कटनी में चुनाव लड़ रहे हैं और उसके लिए मतदान हो रहा है। और वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है। इसी तरीके से रीवा में हम महापौर का जो चुनाव हो रहा है, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि सारे इश्यूज है, जो इश्यूज बताए जा रहे हैं दोनों पक्षों के इश्यूज है। ये नहीं जनता किसको चुनती है, ये हमको 20 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हमको ये देखना चाहिए क्या संगठन वाकई में काम कर रहा है। ये चुनाव के दौरान ही निकलने वाले पार्षदों के चुनाव होने की वजह से कांग्रेस का संगठन हर वार्ड में दिख रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव होगा और यदि वो चुनाव हार जाएंगे तो वो तमाम प्रत्याशी और जो टिकट के दावेदार थे वो घरों में चले जाएंगे, अपने काम धंधे में लग जाएंगे। ये सबसे बड़ा संगठन। और बीजेपी का संगठन 5 साल लगातार काम करता है, लोगों के बीच में जाता है, लोगों को अपनी बातें बताता है, उनको समझाता है। उस तरीके से बातें रखने की उनका तरीका है। जैसे उसके प्रवक्ता गीत जी रख रहे हैं बड़े वजनदारी से, बड़े तर्कों के साथ। ये कार्यकर्ता भी गांव गली में जाता है, शहरों में जाता है और अपनी बात को रखता है। कांग्रेस के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है, वो आंदोलन से जन्मी पार्टी अब आंदोलन के लिए तरस रही है। यदि वो जनता के बीच में होती तो आज परिणाम कुछ और सामने होते। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने विकास किया है, हमने फला जो भी किया है, किसानों के साथ कुछ नहीं किया। तो अभी जो पंचायत चुनाव के रिजल्ट घोषित हैं, जो जिनके बातें में हम सुन रहे हैं, उसमें 138 जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीते और 136 कांग्रेस समर्थित से जीते हैं। ये बड़ी बात है। आप देखिए, सरकार के रहते हुए, सरकार के काम के दौरान यदि कांग्रेस पार्टी के समर्थित प्रत्याशी 133 जीत रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 33 जो निर्दलीय हैं या अन्य लोग हैं वही जिला पंचायतों में वो करेंगे। आज अधिकृत परिणाम आज शाम तक 14 तारीख को डिक्लेयर हो जाएंगे। इससे समझ में आता है कि कांग्रेस का समर्थित प्रत्याशी को भी जनता चुनाव जितवा रही है, क्योंकि बीजेपी से नाराज है, बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हमने हमारे जबलपुर में भी देखा, हम कटनी में देख रहे हैं, रीवा में सुन रहे हैं और आसपास सभी जगह सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें बहुत नाराज है। उसकी वजह जो भी हो, आप बताइए, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा है और उनका लोकसभा क्षेत्र में कटनी आता है, वहां महापौर का चुनाव हो रहा है। उस महापौर के चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का बागी प्रत्याशी यदि खड़ा है तो संगठन को सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और 18 वार्डों में बीजेपी के बागी लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल तय बात है। तो ये जो बातें की जा रही है वो टीवी चैनलों पर बैठने से, बोलने से दोनों दलों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड में रियलिटी बहुत विपरीत है। दोनों दलों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। कहीं हो सकता है भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस को जिता दे और कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी को जिता दे, ये अलग बात है, लेकिन ग्राउंड में बहुत अच्छी चीजें नहीं है, तो सब दिख रहे हैं। रविंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं अनुराधा जी आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं तभी आऊंगी जब आप दूसरे को बोलने का मौका देंगी। अनुराधा जी, मैं पहले आपसे सिर्फ कमेंट चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है उसको अपने कामों पर वोट नहीं मिलेगा। अगर बीजेपी से जनता नाराज है तभी आपको वो मतलब वोट मिलेंगे या किसी वजह से मिलेंगे, कांग्रेस को अपने कामों पर नहीं मिलेगा वोट। मैडम, मुझे अपनी पूरी बात कह रहे हैं। 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया था। आप जानते हैं और सर्वविदित है लोकतंत्र को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर दिया मध्य प्रदेश। हमारी सरकार के साथ क्या किया सर्वविदित। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विफल रही, कर्नाटक आपने देखा, महाराष्ट्र आपके सामने है। मैं दूसरी चीज ये कहूंगी, कांग्रेस ने जो कार्य किए हैं, लोग जानते हैं कि कांग्रेस कार्य करती है, कांग्रेस ने हमेशा कार्य किए हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसा मैंने आपको पूर्व में भी कहा,
15 महीनों से मात्र 15 महीनों में से मात्र हमको 11 महीने मिले आदरणीय कमलनाथ जी को, क्योंकि बाकी समय आचार संहिता में चला गया। उसमें ही वो कहते हैं और खुले रूप से चुनौती देते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि कहीं भी मंच पे आ जाएं, वो अपने 15 महीनों का लेखा जोखा देंगे और आप अपने 17 सालों का दीजिए। मैं प्रमुख कार्य आपको बता देती हूँ। नंबर 1 जो मैं आपसे कह रही हूँ, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी हम, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। हम आपको बताते हैं युवा स्वावलंबी योजना हमने चलाई, उसमें 4000 रुपए स्टाइपेंड दिया। विधवा पेंशन योजना में हमने बढ़ाई। और आपको बताना चाहूंगी मैं कि आपको जान के, आप स्वयं भी एक महिला हैं, 57% की कमी आई थी आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के राज्य में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार में 57% का डाउनफॉल था। और आप देखिए आज मध्य प्रदेश नंबर 1 है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में। ठीक है, मामा जी अनुराधा जी, कहते मैंने हैं आपकी अपने बात आप को सुनी। आदरणीय अब मुझे मुख्यमंत्री जी, जी का मैं स्वयं कमेंट मामा सुनिए। जी से प्रश्न करती हूँ, आज महिलाएं, बच्चियां, छोटी बच्चियां सुरक्षित महसूस करती हैं। मैं आपसे कहती हूँ बुनियादी ढांचा क्या होता है? अनुराधा जी, अब मुझे बुनियादी जी ढांचा के के लिए पास आपको जाने इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। देना पड़ता है। मध्य प्रदेश में अनुराधा जी, वही 1 नहीं मिनट का है, समय दीजिए, लोग मैं वापस investment आऊंगी, नहीं करते। उनसे कमेंट ले लूं, आदरणीय फिर मैं आपके कमलनाथ पास जी ने वापस माहौल आऊंगी। क्रिएट किया, इन्वेस्टमेंट। जी आप अपने जी आप कमेंट करिए। अनुराधा जी प्लीज 2 मिनट दीजिए मुझे, 2 मिनट बस दीजिए, मैं वापस आऊंगी आपके पास। देखिए, इस प्रकार से बात नहीं हो पाएगी, कोई मतलब नहीं। आप मुझे बार बार जुड़वाते हैं। मध्य आप प्रदेश की जनता अभी और कहाँ का विषय कहाँ लेकर जा अनुराधा रहे हैं, जी, आप मैं पूछ रहे आपसे हैं और अनुरोध पूछ कर रहे रही हैं। हूँ कि इस तरह- प्लीज इस थोड़ी प्रकार देर। से आप, मेरा स्तर ऐसा नहीं है, मैं स्तरीय अनुराधा जी विचार 2 में नहीं मिनट आप पढ़ूंगा। शांत हो जाइए, मैं उनसे स्तरीय कमेंट बहस लूंगी, नहीं तो करूंगा। मुझे आपको म्यूट करवाना पड़ेगा। प्लीज 2 मिनट दीजिए मेरा मुझे। आग्रह है चैनल से स्तरीय बहस के लिए मुझे ना बुलाएं। मेरा आग्रह है चैनल से, ये स्तरीय बहस हो रही है, आप पूछ किस रहे हैं, अनुराधा उत्तर जी, कुछ आ रहा है। इस स्तरीय बहस के लिए चलेगी मुझे जी, ना बुलाएं। मेरा चलेगी आग्रह है जी, कि आप पूछ कुछ कमेंट रहे हैं, करिए। उत्तर कुछ मिल रहा है। माफी चाहूंगी गीत जी, देखिए, आप कमेंट करिए। देखिए, इस प्रकार से जो है इन्होंने जो बातें बताई हैं वो पूर्णतः झूठ है। संबल योजना की मैं बात कर रहा था पिछली बार, मेरा जब अभी डिस्कनेक्शन हो गया था, तो देखिए संबल योजना इन्होंने बंद कर दी, जिसके अंतर्गत जो है जो लोगों की मृत्यु हो जाती थी उनके कफन दफन तक का पैसा बंद कर दिया। कन्यादान योजना की ये लोग बात कर रहे हैं, 51,000 रुपए, ये सिर्फ ढकोसला है। कितना को दिए कागज पे दिखाएं, एक भी दिखा दे मैं मान जाऊंगा कि साहब हम शुरू नहीं कर पाए थे। फिर एक गौशाला की बात कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट के आका क्या झूठ बोल रहे हैं? ये तो इन्हीं के जमाने के अपडेट हुए थे ना, हमने जो किए वो अब हमारे नंबर पे जुड़ेंगे। किसने क्या किया ऑन पेपर्स होता है, कौन सैंक्शन करवा के लाया ऑन पेपर्स होता है। क्या नाम बदल लिए या इन्होंने हमारे जाके ले लिए? बहुत सीधी सी बात है। कांग्रेस को ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर कब तक के झूठ का पुलिंदा लेकर चलेंगे, जो कार्य नहीं कि आपके कमलनाथ जी को अनुराधा जी ये भी कह रही थी कि 11 में महीने का जो काम है वो क्या कहते हैं शिवराज जी के 17 साल के काम से ज्यादा है और बहुत सारे काम किए हुए हैं। देखिए, कमलनाथ जी वो नेता है जिनके पास विजन है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जनता इनकी जो है वो इनको नकार चुकी है। ऊपर से अभी यहाँ पर जब इस बात करते हैं 17 साल की और 15 महीने की, तो कमलनाथ जी सिर्फ ये बात जो है इधर उधर बोलते हैं, सामने क्यों नहीं आते, अपने विचार लेकर जनता के बीच में क्यों नहीं जाते, बल्कि जनता के बीच में जाके जनता को जो है कहीं उत्साहवर्धन करने की जगह पे हतोत्साहित करके बोलते हैं कि मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है चुनाव में। ये तो इनके कमलनाथ जी बोलते हैं। अच्छा, इनके कमलनाथ जी ने सिद्ध भी किया है, वो चुनाव में मतदान केंद्र तक के भी नहीं पहुंचे अपना मत अधिकार का उपयोग करने के लिए। तो इस प्रकार का आचरण रखने वाले कमलनाथ जी से ये बंटाधार नंबर 2 है, और ये उपाधि मैंने नहीं दी है, भाजपा ने नहीं दी है, ये उपाधि जनता ने दी है। ये बंटाधार जी नंबर 1 की उपाधि जो है जनता ने ही जो है दिग्विजय सिंह जी को दी थी। और आज जो है देखिए मध्य प्रदेश जो है किस प्रकार से जो है विकसित हो चुका है, किसको नहीं मालूम। यहाँ से आप मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन ही टूरिज्म की बात कर रहे थे अभी आदरणीय अनुराधा जी, तो यहाँ पर बताइए पचमढ़ी जाना मुश्किल हो जाता था। इंदौर भोपाल जो कि मिनी बॉम्बे माना जाता है, वहां जाना मुश्किल हो जाता था। ये जो सड़कों का जाल है, ये क्या जाल इन्होंने बिछाया है। निश्चित रूप से देखिए भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो हमारे यहाँ पर लोग भी हैं। और वो लोग क्यों जुड़ रहे हैं? हमारे विकास कार्यों से, हम जो है दिल से जोड़ते हैं और जनता का विकास करना ही हमारी नीति है। अंत्योदय की जो हम बात करते हैं वो हमने जमीनी स्तर पर कर दिखाया है। आपके यहाँ पर 36 बार लोकतंत्र की हत्या करके सरकारें गिराई गई थी, हमारे यहाँ पर नहीं हुई। आपकी विचारधारा से, हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर लोग यहाँ पे आते हैं। आपके यहाँ पर जब देखिए माननीय सिंधिया जी जिनके नाम पे आपको वोट पड़े थे, आपने उन्हीं का जो है निरादर किया। जब वो यहाँ पर आ गए तो आपकी पार्टी जो है वो मैं जल्दी से चाहूंगी कि अनुराधा जी एक कमेंट कर दे, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी और रविंद्र के पास भी मुझे जाना है। अनुराधा जी 1 मिनट दूंगी मैं आपको, जल्दी से कमेंट करिए। मैडम, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जैसा मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि हमारे
प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी खुली चुनौती आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दे चुके हैं। वो किसी भी मंच पे आ जाएं, भाई उनकी जनता के लिए क्या अकाउंटेबिलिटी है? वो सिर्फ घोषणाओं पे घोषणाएं करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी कार्य करते हैं, उन्होंने कार्य किया, जनता ने देखा है, उसी का परिणाम है कि आप देखिए पंचायत चुनावों में जो समर्थित प्रत्याशी हैं वो प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं और सभी 16 नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद कांग्रेस फतेह कर रही है। और आप देखिए आज जनता त्रस्त है। मैं जैसा आपसे कह रही थी कि 17 साल किसी भी भारत के मुख्यमंत्री को मिल जाए किसी भी स्टेट के लिए, वो तो आइडियल स्टेट हो जानी चाहिए थी मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश तो कर्जदार है। आपको जो मैं बता रही हूँ ये आंकड़े हैं मैडम, आप फैक्ट है, आप एविडेंस है, ये आप चेक कर सकती है, पोर्टल पे पढ़े हैं, आप गवर्नमेंट पोर्टल्स पे पढ़े हुए हैं। ये आंकड़े सर्वविदित बताते हैं कि भ्रष्टाचार, आप देखिए महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, दलित उत्पीड़न, आदिवासियों का आज देखिए बुरा हाल करके रखा है। आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है हर फ्रंट पे। भारतीय ठीक है अनुराधा जी, मैंने आपकी बात सुन ली। अब मैं रविंद्र जी के पास जाऊंगी। अनुराधा जी, मैंने आपको कहा था मैं 1 ही मिनट दूंगी। फेलियर है कांग्रेस मध्य प्रदेश रुक जाइए 2 मिनट, ले जा रही है और ले जाएगी। मुझे रविंद्र जी से कमेंट लेनी थी। रविंद्र जी, गीत जी का कहना है कि कमलनाथ सरकार को लोगों ने नकार दिया है बहुत पहले, तो ग्राउंड जीरो पे किस तरह की ये असलियत नजर आती है, आपसे मैं जानना चाहूंगी। स्थानीय जो चुनाव है उससे स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो झूठ को भी इतने तरीके से बोलता है कि वो सच साबित हो जाता है। जो कमलनाथ जी का बयान है, जो गीत जी बता रहे हैं कि उन्हें लोकल चुनाव में इंटरेस्ट नहीं, वो उन्होंने जबलपुर में दिया पत्रकारों के सवाल के जवाब में कि साहब वह महापौर के चुनाव में बीजेपी क्यों जीत जाती है और आपके लोकसभा में आप जीतते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि साहब मैं वहां लोकल चुनाव में इंटरेस्ट नहीं लेता हूं। तो वहां वो छिंदवाड़ा के परिप्रेक्ष्य में बोला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में, पूरे व्हाट्सएप ग्रुपों में, एकदम घर अन्य फैमिली ग्रुपों में भी ये बात आ गई कमलनाथ जी को स्थानीय निकाय के चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है। ये उनका संगठन की खूबी है। और कांग्रेस पार्टी यह भी बताने में अभी डर रही है कि अभी तक ये बात नहीं फैला था कि उमा भारती जिस तरीके से शराब के इश्यूज को उठा रही है, शराब को लेकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिख रही है और उस लय में ताल में कांग्रेस खड़ी नहीं हो पा रही। ये देखिए, ये संगठन की खूबी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।